हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गज़ल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से Look at the several examples of rational numbers in the form of p by q where q does not equal to 0 and p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation मतलब expansion and you guess what property q must satisfy। क्वेश्चन की कुछ एग्जांपल्स देखो रैशनल नंबर के जिसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और वो टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है। उसका अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे उस नंबर की, वो टर्मिनेटिंग भी है। तो हमें ऐसी प्रॉपर्टी बतानी है क्योंकि जो इसे सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो देखो इसने क्या बोला, पी बाई क्यू की फॉर्म में नंबर हो और वो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। कंडीशन क्या रहती है क्योंकि ऐसी क्या प्रॉपर्टी रहती है, पी बाई क्यू अगर या तो क्यू की जगह टू जितना मर्जी टू हो, एक टू हो 3 हो 4 हो, जितना मर्जी हो, अनलिमिटेड इन्फिनिटी, ठीक है। तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अगर p बाय क्यू की जगह या तो 5 हो, इन्फिनिटी तक 5 हो या जितने भी मर्जी हो, तो भी वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। या फिर p बाय 2 भी हो और 5 भी हो, चलता जाए 2 भी हो और 5 भी हो, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, p बाय 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, मतलब कितने भी 2 हो सकते हैं, कितने भी 5 हो सकते हैं, या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों मिक्स हो, ठीक है। तो अभी वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। तो देखो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा हैज़ ओनली पावर्स ऑफ 2, या तो 2 के होने चाहिए और 5 या 5 के होने चाहिए और बोथ या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। जो क्यू का फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, उसमें या तो 2 की पावर होनी चाहिए, 5 की पावर्स होनी चाहिए या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ऐसे 3 नंबर हमें लिखने हैं जिसके जो डेसिमल एक्सपेंशन हो, यानी कि जो नंबर वो डेसिमल में है वो या नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उसका जो रिमाइंडर है वो 0 ना आए, और नॉन रिकरिंग मतलब वो रिपीट भी ना हो नंबर। तो देखो पहले एग्जांपल ले लेते हैं। 3 नंबर लिखने हैं ना, तो पहला नंबर देखो 0 पॉइंट, कुछ भी बना सकते हैं, बस 0.1, मैंने 0.1 लिखा, फिर मैंने 2 ज़ीरो डाल दी, फिर 1 लिख दिया, फिर मैंने 3 ज़ीरो डाल दी, फिर 1 लिख दिया, ऐसे ही फिर 4 ज़ीरो लिख दी, फिर 1 लिख दिया, 5 ज़ीरो लिख दी, फिर 1 लिख दिया, ऐसे ही 6 ज़ीरो लिख दी, 2 3 4 5 6 ज़ीरो लिख दी और ये 1 आ गया। और ये ऐसे चलता था, ऐसे फिर 6 ज़ीरो फिर 1 1, फिर 7 ज़ीरो फिर 1 1, फिर 8 ज़ीरो फिर 1 1, फिर 9 ज़ीरो फिर 1, फिर 10 ज़ीरो, ऐसे ही चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। अब इसमें देखो ये सारा ये चलता जाएगा, यानी कि इसमें जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा, यानी कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। अगर हम इसमें देखें तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा। रिपीट का मतलब अगर यहाँ पे 0 0 1 है, फिर यहाँ पे 0 0 1 है तो वो रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पे 0 0 1 है, फिर 0 0 0 1 है, फिर 0 0 0 1 है, यानी कि ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये नंबर ना तो रिपीट हो रहा और ना ही टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सही एग्जाम्पल है। ऐसे देखो सेकंड एग्जांपल या सेकंड नंबर देख लो,
यही बस 1 की जगह 2 ले लेते हैं। 0.2002 0002 ये ऐसे चलता जाएगा सेम वही। इसमें भी देखो ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है। तीसरा ले लेते हैं, वही 2 की जगह 3 ले लो। 0.3003 ये ऐसे चलते जाएंगे। अगर आपको 5 एग्जाम्पल बोले तो या 3 फिर 4 फिर 5 ले लेना, जितने भी बोले आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमें 2 रैशनल नंबर दे रखे हैं 5/7 और 9/11। इसके बीच में हमें बस इरेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट होने चाहिए। 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखो क्या क्या नंबर है हमारे पास। 5/7 है। 5/7 को डेसिमल फॉर्म में कर लेते हैं। 5/7 पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे, 50 आ जाएगा। फिर 7 7 जा 49, यहाँ रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर 0 आ जाएगा। 7 1 जा 7, यहाँ रिमाइंडर 3 आ जाएगा। फिर 30, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2 आ गया। अब यहाँ से 0 उतार लेंगे। 7 2 जा 14, तो यहाँ 2 आ गया। यहाँ 6 बच गया, फिर 0 आ गई। ठीक है, 7 8 जा 56, यहाँ रिमाइंडर 4 आ गया। फिर वही 0 उतर गई। 7 5 जा 35, रिमाइंडर 5 आ गया। वही 5 से शुरू हुआ, वही 5 पे एंड हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया 5, रिमाइंडर 5 आ गया। वही चीज़ रिपीट होगी, यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं 0.714285। देखो 0.714285 बार, क्योंकि वही चीज़ रिपीट होगी वापस। यहाँ 7 फिर 1 फिर 4 आता जाएगा। अब करके देखते हैं 9/11 को। यहाँ कर लेते हैं 9, यहाँ 11, पॉइंट लगा के 0 आ जाएगी। 11 8 जा 88, यहाँ रिमाइंडर 2 आ जाएगा। फिर 20, फिर 11 1 जा 11, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 9 आ गया। वही 9 से शुरू हुआ फिर 9 पे ख़त्म हो गया, यानी कि 0.81 बार आ गया। ठीक है, यही 81 बार बार रिपीट हो जाएगा। 0.714285 और 0.81 बार, इनके बीच में हमें नंबर बताने हैं, कोई भी 3। तो देखो कोई भी 71 से लेकर 81 तक कोई भी नंबर बता दो। पहला नंबर बता देते हैं 0.72, 71 के बाद 72 ले लिया। फिर वही इरेशनल नंबर बनाने हैं तो 0 72, फिर 2 0 72, फिर 3 0, फिर 72, फिर 4 0, फिर 72, ऐसे 5 0 72 6 0 7। ये इरेशनल नंबर है और हमें इसके और इसके बीच में बताना है। इसके बीच में भी नंबर है। सेकंड देखते हैं। अब 0.71 के बाद और 0.81 से पहले कोई मर्जी ले लो। हम ले लेते हैं 0.75, 0.75, फिर 2 0, फिर 7.5, फिर 3 0, फिर 7.5, फिर 4 0, फिर 7.5। ठीक है, अब हम तीसरा नंबर ले लेते हैं 0.78, 0.78, फिर 2 0, फिर 7.8, फिर 3 0, फिर 7.8, फिर 4 0, फिर 7.8। ये चलता रहेगा। ठीक है, तो 3 इरेशनल नंबर बताने थे तो 3 इरेशनल नंबर बता दिए। 5/7 और 9/11 के बीच में बताने थे, 5/7 और 9/11 के बीच में बता दिए। 9 क्वेश्चन क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। हमें बताने हैं कि ये नंबर रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो देखो पहला अंडर रूट ऑफ 23, अंडर रूट ऑफ 23 बोला। 23 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर को अंडर रूट में करेंगे तो इरेशनल नंबर हुआ। इरेशनल नंबर हुआ। और सेकंड देखते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 2 5। एक बार इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 2 5, ठीक है, 5 पे जाएगा 45 पे, फिर वही 5 पे जाएगा 9 पे,
ऐसे 3 3 जा 9 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ये 1 आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबको करना आता ही होगा। तो देखो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, अंडर रूट ऑफ 5 × 5 3 × 3, 5 × 5 3 × 3, ठीक है। 5 × 5 3 × 3। जब भी हमें अंडर रूट से किसी चीज़ को बाहर निकालना होता है, अंडर रूट से इसको बाहर निकालना, तो हम पेयर फॉर्म में लेते हैं, यानी कि 5 5 एक पेयर मतलब जिसमें 2 नंबर हो। तो इधर 2 नंबर है यानी कि एक पेयर बन गया, एक पेयर ऐसे बाहर निकाल लिया। 2 नंबर है उसको एक नंबर ऐसे लिख दिया 5 इंटू में ऐसे ही 3 भी 2 बार है, यानी कि 3 का एक पेयर बन गया, उस पेयर को बाहर ले लिया। तो ये 5 3 जा 15 आ गया। अब 15 क्या है, एक रैशनल नंबर, ठीक है। 15 रैशनल नंबर है, मतलब रूट ऑफ 2 to 5 एक रैशनल नंबर है। अब थर्ड देख लेते हैं, 0.37 0.3796। अब 0.3796 इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, कुछ भी नहीं होता तो मतलब 1 होता है। और ये बन गया p/q की फॉर्म में, और p/q की फॉर्म में जो भी नंबर होता है वो रैशनल नंबर होता है। फोर्थ 7.478478, ठीक है। 478 478 478 ये बार बार रिपीट हो रहा है। देखो जो बार बार रिपीट हो रहा है इनकी नॉन टर्मिनेटिंग है, इनमें कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ये एक रैशनल नंबर हुआ। अब 1.1010010001 ये चलता जाएगा, और हमने अभी देखा कि एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारा 9th सम हो गया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।